इस वक्त मेरे सामने और आपके सामने भी ये एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है। 76 बरस बाद भी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की ग्लोबल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक कानून की हुक्मरानी के लिहाज से पाकिस्तान 142 ममालिक में से 129वें दर्जे पर है। डोनाल्ड ट्रंप के आने का बड़ा चर्चा है, बहुत कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 20 जनवरी तक आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इंडियंस जो है उनको वो एक के बाद एक अपॉइंट करते चले जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है, ये क्या घोटाला है? इसलिए कि या तो मोदी जी के साथ उनके बहुत अच्छे टर्म्स है, ये रीजन है, या आप समझते हैं कि वाकई में ये सारे इंडियंस जो है ये क्वालिफाई करते थे इन जॉब्स के लिए? अभी हमने रिसेंटली देखा हरमीत डिलोन, इनको भी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है तो अपनी कैबिनेट में और अपनी टीम में। ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त, और इसका टाइटल है इंडिया इज द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है, और सिर्फ वही नहीं और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। लेकिन इंडिया CEO की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो 3-4 चीजें सारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो नजर आ रही हैं, एक तो भूलना ये नहीं चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप साहब मशहूर है इंटरसेप्टर। वो नॉर्मल डिसीजन नहीं लेते जो आप पॉलिटिकल एक्सपेक्ट करते हैं ना, जिसको लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस। तो पॉलिटिकल करेक्टनेस वो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। उन्होंने यंग लोगों को, कमिटेड लोगों को, और उसका वजह मैं बता दूं, 12 साल का मैस उन्होंने साफ करना है 4 साल। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हमने ये नहीं कहा था कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन हमने आपको कई बार बताया कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के CEOs जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखें, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं, और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आँखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आँखें बंद हैं तो। इंडिया इज़ दी CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट की, $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के CEO, $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के CEO, ये हैं अरविंद कृष्णा, और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज, और नोवर्टीज के CEO हैं वसंत नरसिम्हन, और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल, और ये हैं विपुल कपूर, और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा, और अरिस्टा की CEO हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो, और पालो आल्टो के $133 बिलियन, और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको ज़रा रुको, ये तो अभी आपने CEOs की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे CEOs रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दिए हो, ना लिए हों। लेकिन ये टेक CEO से निकल कर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं,
या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रम्प की, उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं। जनूबी एशिया में इस मामले में पाकिस्तान से नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के तनाजुर में इंसानी हुकूक एक चैलेंजिंग मसला रहा है। सियासी अदम बर्दाश्त ने इस मामले को मजीद हवा दी है। किसी भी मामले को हाथ लगा लिया जाए वहां हमें इंसानी हुकूक ना ही दिखाई देंगे, और सबसे अहम मामला रूल ऑफ लॉ ही नहीं। अगर एक रूल ऑफ लॉ आ जाए, आपके ख्याल में क्या हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकता है या और बहुत कुछ करने की जरूरत है? पाकिस्तान और इंसानी हुकूक ये क्या बंगी है, आइन में दर्ज है। वो जमीन पे क्या है, आइन में क्या दर्ज है, मैं बेहतर आइन बना देता हूँ अकेला ही बैठ के। ये क्या बात हुई? आपके प्रोग्राम का नाम है ना स्ट्रेट टॉक, तो पहली दफा मैंने देखा है आप सीधे होके आए हो। स्ट्रेट टॉक ही की है, और जो मौजू है आपका ये स्ट्रेट टॉक भी है, ये स्ट्रीट टॉक भी है। आई एम सॉरी, पाकिस्तान में ये नामुमकिन है। क्योंकि बात सुनो, ये बयानी उम्मीद के दिए जलाने जलूने चला लिया करे कभी थोड़े थोड़े, हर वक्त ही मायूसी और नाउमीदी भी अच्छी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉनसेंस। क्योंकि बेहतरी का ताल्लुक होता है बीबी परफॉर्मेंस के साथ। ये दुआएं शुआएं नहीं, दुआ के लिए मेरिट दरकार होता है। बेहतरी का ताल्लुक होता है परफॉर्मेंस के साथ, और परफॉर्मेंस जिसकी भी उठा लें इस मुल्क में, जिसकी भी उठा लें, वो शर्मनाक है। ये अभी आपने बताया ना कि 142 ममालिक में 129वां नंबर, जी हर जगह यही हाल है। अच्छा, कौन सा शोबा है मुझे बता तो दो ना जिस पे आप फख्र कर सकें सही मानों में। और कमाले जवाल देखें, अब भी अप्रोच यही है। कभी कभी दिया, मैं नहीं जलाता भाई, अब भी पिदरम सुल्तान बूथ का रिवाज है। इस मुल्क में कोई किक बैक कपूर है, कोई कमीशन कुमार है, और कोई रिश्वत खन्ना है। तो अब बेहतरी कैसे मुमकिन है? सवाल तो ये था, सजेशन इस पर देनी थी, किधर से शुरू करें, कैसे शुरू करें? नहीं, होना ही नहीं। नहीं, ये क्या जवाब हुआ? होना ही नहीं, होना ही नहीं। मसाइल तो हमें भी पता है, हल पे बात कर रहे हैं। मैं ओ भाई, आप कहते हो कि लंगड़ा चलना शुरू चल सकता है, अब बहुत कुछ आ गया है टेक्नोलॉजी में। आपके पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं है, आपके पास वो अप्रोच नहीं है, वो सोच नहीं है। जैसे अब आप बड़ा बेकरारी का इजहार कर रही है, जैसे मैं को पता नहीं क्या बोल रहा हूं, हजम नहीं हो रही बात आपको, बेकरारी, और सच यही है। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? देखिए, जब से अमेरिका में इंडियन गवर्नमेंट बनी है और उस इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रंप को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चूज किया है, बिकॉज ये अब अमेरिकन मंत्रिमंडल नहीं है, ये भारतीय मंत्रिमंडल है। सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे भारतीय बैठे हुए हैं। FBI पे भारतीय बैठा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ट जी भारतीय ही है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, वहां इंडियन बैठा हुआ है। उसके बाद सेकंड जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ इंडियन है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है USA में, ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने हमसे कहा था कि उन्होंने कहा था अमेरिका से कि ये कनाडा से कहा था ट्रंप ने कि 51वां स्टेट बन जाओ, तो हमें लग रहा है कि अमेरिका जो है वो हमारा जो है वो टोटल एक अब हमारे जो भारत में अभी तक मेरे ख्याल से 29 या 30 स्टेट्स हुआ करते थे, अब वो आज की डेट में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 30 में 50 और जोड़ दीजिए तो 80 स्टेट्स हो चुके हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में कोई बहुत अंतर रह नहीं गया। खैर नहीं, जोक्स अपार्ट। देखिए आरजू जी, मैं कल देख रहा था कि इंडियंस जो हैं अमेरिकन पॉपुलेशन का 0.7% है। दे आर नॉट इवन 1%। मैं बहुत दिनों तक समझता था कि 1-1.5% होंगे। I was in for a big surprise when I found out that they are meagerly or merely 0.7% of the population. It is estimated that they will touch the range of 1% after 30-40 years. Estimation है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।